हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। So in this video I will explain the topic of metric vector space, that is the linear sum of two vector space। तो दो वेक्टर स्पेस का जो लीनियर सम होता है वो क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस होता है तो उनका जो सब स्पेस होता है हमारे पास में, उसके वीडियोस भी अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर वेक्टर स्पेस का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में इसकी डेफिनेशन के बारे में, लीनियर सम होता क्या है, लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर स्पेस, एंड इस पे बेस्ड हम एक थ्योरम भी इसको इसमें करने वाले हैं, जो कि उसका लाइक एक आप कह सकते हैं एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर सम होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि वीएफ जो है वो हमारे पास में वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब वीएफ वेक्टर स्पेस है और दो इसके जो है वो सबसेट है, W1 और W2 जो है वो दो इसके सबसेट है। अब एक एलिमेंट हम यहां से स्मॉल W1 जो है वो कैपिटल W1 में से हम लेते हैं, जो कि इसका सबसेट है, और एक एलिमेंट हम यहां से W2 एलिमेंट लेते हैं W2 में से, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है वो इसमें से है और W2 एलिमेंट कैपिटल W2 में से। तो सीधा सा मतलब हुआ कि W1 एंड W2 जो है वो इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये W1 एंड W2 इनके सेट है। मैं आपको सीधा सा समझाऊं, मान लीजिए एक सब स्पेस आपके पास में 1 2 3 4 है। ठीक है, ऐसा कंसिडर करना कह रहा हूं। अब इसके दो सबसेट है, एक 2 3 है और एक 3 4 5 है। अब अगर मैं इसमें से 2 वाला एलिमेंट लूंगा जो कि इस वाले से बिलोंग कर रहा है, और 4 ले रहा हूं जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट इस वाले से बिलोंग करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इनको ऐड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर सम कहते हैं। अब लीनियरली ऐड करना, एक तो होता है वेक्टर एडिशन, एक होता है लीनियर एडिशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लीनियरली ऐड करना उसको हम लीनियर सम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है हमने। सो वीएफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड W1 एंड W2 बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, देन द लीनियर सम इज दिस। आपने क्या किया, W1 प्लस W2 किया और उनके एलिमेंट का सम किया, उनके एलिमेंट वाइज। एक्चुअली क्या होता है, एलिमेंट वाइज सम होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, लीनियर सम कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एलिमेंट ले उनको ऐड करो, ये उसका लीनियर सम हो जाएगा। बट डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये आगे डायरेक्ट सम जो होता है उसमें काम आती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका एक थ्योरम है, उस पर बात करते हैं कि इफ UF एंड WF आर टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये क्या है, दो सब स्पेस है। सब स्पेस का मीनिंग क्या होता है, अगर ये समझना है तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा। ठीक है, सब स्पेस भी एक्चुअली उसी वेक्टर स्पेस का, जैसे ये VF जो है वो इसका वेक्टर स्पेस है और इसका कोई सबसेट W है और वो वापस इसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस बन जाए तो इसको हम इसका सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे सब स्पेस हो सकते हैं, क्योंकि लाइक अ सेट हैज लाइक सो मच सबसेट्स। ओके, और अगर वो सबसेट्स उस फील्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो ये हो जाएगा। अब आपको प्रूव करना है कि अगर हम इनका लीनियर सम ले लेते हैं, सबसेट का लीनियर सम ले लेते हैं, तो वो भी एक सब स्पेस होगा। क्या होगा, सब स्पेस होगा इसी का। अगर हम इनका सम कर देते हैं तो ये भी वापस इसका एक सब स्पेस होगा। ऐसा हमको यहाँ पे प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, तो यहां से हम इसका प्रूव कर लेते हैं। तो नाउ लेट x एंड y बिलोंग्स टू u प्लस w, यानी कि हमने क्या किया, दो सब स्पेस का एडिशन कर दिया, सम ऑफ टू सब स्पेस। ये भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आई टैब पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो x एंड y इन दोनों के सम से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इन दोनों के सम से बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू u एंड, ठीक है, x जो है वो u प्लस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, एंड y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, u प्लस डब्ल्यू। भाई दोनों, ये दोनों एलिमेंट इन दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पे u से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को हम u1 u2 u3 ऐसा नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, ये तो है ही है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, ये तो है ही है। बट नाउ नाउ u1 u2 u3 बिलोंगिंग फ्रॉम u, इसके एलिमेंट हो जाएंगे u के। एंड सिमिलरली हम लिख देते हैं भाई W1 W2 W3 WN जो है वो कैपिटल W से बिलोंग कर रहे हैं, या कैपिटल W ले लो या W ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम
ओवर फील्ड पे बात कर रहे हैं, फील्ड हमारा क्या है, एफ है, और फील्ड से ये तो वेक्टर्स हो गए, ये तो वेक्टर्स होंगे क्योंकि ये वेक्टर का सबसेट है, यानी कि ये खुद क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि जब भी हम अल्फा इंटू ए करते हैं, अल्फा वेक्टर है, ए है, तो ये फील्ड से आता है, तो ये अगेन वापस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। ये इसकी नेसेसरी लाइक एक कंडीशन होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन होती है ये। तो यहां से अगर हम इसका ओवरफील्ड पे बात करते हैं, एंड मैं लिख देता हूं हेयर हेयर A1 A2 बिलोंगिंग फ्रॉम फील्ड, ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है। A1 A2 लिख दो, ए बी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। ए और बी जो है वो यहाँ से फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमको लाइक वो जो है वो सब स्पेस मिलना चाहिए। तो हम एक बार W के लिए वो काम, U के लिए काम करेंगे, वो काम हम W के लिए करेंगे। कैसे करेंगे आप देखना। तो क्या करते हैं कि यहां से जो ये ए बी है ना, इनको इसके साथ में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां से, जो हमारे पास में ये भी इसका एलिमेंट है U प्लस डब्ल्यू का, और ये एलिमेंट किसका है, यहाँ पे हमारे पास में फील्ड का, ये वाला, सॉरी ये वाला एलिमेंट जो है वो फील्ड का। तो क्या करो आप इन दोनों को ऑपरेट कर दो। तो यहां से अगर हम x, और x U से बिलोंग कर रहा है, और अगर मैं a फील्ड का एलिमेंट अगर ले आऊं तो किससे बिलोंग करना चाहिए, U से बिलोंग करना चाहिए। यही तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, ये वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करे तो वो वेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, U प्लस डब्ल्यू से, बिकॉज ऑफ दैट ये U प्लस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका यूज हम अभी लेंगे, पहले ऊपर वाले को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम ये काम करते हैं, यहाँ पे a इंटू वाई कर दो या b इंटू वाई कर दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू वाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। a को इसके साथ में ले लिया, b को इसके साथ में ले लिया, तो ये हो जाएगा w u प्लस डब्ल्यू। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वापस वो इसी में से आना चाहिए। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वापस किस में से आना चाहिए, u प्लस डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। और ये क्या होता है, क्लोजर लॉ होता है, ठीक है। अब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर गया, अब स्पेस के लिए क्या कर गया, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसा हमने इसके लिए किया था, ये वाली वैल्यूज हमको यहां से फाइंड करना है। अब x जो एलिमेंट है वो u प्लस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ax प्लस बी वाई। अब इसका मीनिंग हम लाइक u1 u2 ये सारे एलिमेंट है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसको लिखेंगे। तो a तो एज इट इज रह जाएगा, हम x को क्या लिख देंगे, u1 प्लस u1 प्लस w1, u1 प्लस w1। एक एलिमेंट x किसका एलिमेंट है, u का एलिमेंट भाई, एक्चुअली ये इसके सम में से बिलोंग कर रहा है, पर हम x को u के एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो u प्लस w1। अब आप देख सकते हैं ये हो गया x, भाई x क्या है, u और w दोनों का सम है, लीनियर सम है। लीनियर सम का मतलब होता है एक एलिमेंट आप इसका उठाओ, एक एलिमेंट इसका उठाओ, उसका मतलब ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू u प्लस डब्ल्यू, लीनियर सम ऑफ द टू सब स्पेस। और आपको क्या करना है, उस x को रिप्लेस करना है लीनियर सम की डेफिनेशन से। लीनियर सम की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो। सिमिलरली स्केलर को यहाँ पे लिख दो, y क्या है भैया, u और w यानी कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो सिमिलरली यहां से आप एक एलिमेंट ले लो ये, ठीक है। आप एक्स वाई जेड अगर 3 लेते हैं तो 3 हो जाएगा। अब ये ओवर 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u2 प्लस ये हो जाएगा w2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है अपने को a u1 प्लस a w1 प्लस क्या हो जाएगा b u2 प्लस b w2। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से u वाले एलिमेंट को एक साथ में कर देते हैं या फिर, ठीक है, वैसे एक ही बात है, ठीक है। चलो a u1 प्लस ये हो जाएगा b w, a u1 प्लस b u2, ओके, प्लस ये हो जाएगा a w1 प्लस ये हो जाएगा b w2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वापस एक सब स्पेस बना रहा है। यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से u1 u2 w1 w2, ये किसके लिए बना रहा है, u के लिए और ये w के लिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, x ax प्लस बी वाई लिए, एक्स वाई को हमने उनके एलिमेंट से, इनकी डेफिनेशन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u जो है वो फील्ड पे, देखो u जो है वो क्या हो जाएगा, फील्ड पे सब स्पेस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां से, u इज सब स्पेस, u इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये इसका सब स्पेस प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम काम अपने को w के लिए करना है। नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ ये आ जाएगा हमारे पास में u1 u2 बिलोंगिंग टू u एंड a b बिलोंगिंग टू फील्ड, ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है।
इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो तो AU1 प्लस BU2 जो होगा वो U से बिलोंग करेगा, मतलब ये वाला टर्म U से बिलोंग कर रहा है, ये वाला टर्म W से बिलोंग कर रहा है। अगेन आपको क्या मिल गया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब ये इससे बिलोंग कर गया, सिमिलरली हम क्या कह देंगे भाई, सिमिलरली क्या कह देंगे कि अगर W1 W2 W से बिलोंग कर रहे हैं एंड उसका फील्ड, भाई फील्ड तो हम सेम ही ले रहे हैं ना, दोनों पे फील्ड सेम ही ले रहे हैं ना भाई, UF भी है WF भी है, और लास्ट में आपको प्रूव क्या करना है, ये भी होगा। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया, अब हम इसको प्रूव कर देंगे, लास्ट में हम इनके एडिशन को भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से प्रूव करना। एक्चुअली क्या होता है, आपको स्टेप समझ में आना चाहिए एक्चुअली हमको करना क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एट लास्ट तो जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में क्या करना होता है। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में ये जो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हैं इनको आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली ये लिख दिया, तो यहां से अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे AW1 प्लस क्या हो जाएगा ये BW2 बिलोंगिंग टू W, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां से, भाई ये लाइन एक्चुअली मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी, वैसे कोई बात नहीं। अब यहां से अपन क्या कह देंगे कि WF इज सब स्पेस ऑफ PF, ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक सब स्पेस हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, जब ये इसको एक सब स्पेस हो जाएगा तो लाइक ये सारी कंडीशन सिमिलर इसमें लाइक फॉलो हो जाएगी। ओके, तो सारी कंडीशन इसमें हमने फॉलो कर दी, तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये जो है इनको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो अपने को सीधा सा क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इनसे अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब इन तीनों का यूज कर लेंगे, भाई देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ऊपर वो हमारे पास में x एंड y का, तो जो ax प्लस by है वो किससे बिलोंग करेगा, u प्लस w से बिलोंग करेगा। भैया यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि इसका मीनिंग u है, इसका मीनिंग w है, ये u हो जाएगा, ये w हो जाएगा, तो इनका सम हो जाएगा ax प्लस by, ax प्लस by इनका सम हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने इसका सम नहीं लिया, ये इससे बिलोंग कर रहा था, ये इससे बिलोंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको इससे बिलोंग कर दिया हमने, ax प्लस by को हमने इससे बिलोंग कर दिया। ठीक है, अब ये हमको प्रूव करना था ना क्लोजर प्रॉपर्टी से, उसको हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अभी जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इससे सीधा सा यहाँ पे मीनिंग क्या है कि भाई x जो है वो u1 x जो है वो क्या है u1, x जो है वो क्या है u1 प्लस w2 एंड y सॉरी u1 प्लस w1, और y जो है वो क्या है u2, y जो है वो क्या है u2 प्लस w2। ठीक है, अब ये इतना होने के बाद में आप डायरेक्ट लिख दो कि भाई u1 प्लस u2 भी इसका एक सब स्पेस, भाई जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो काम हम इनको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, भाई ये सब स्पेसेस है, तो वो हम u प्लस w के लिए कर सकते हैं। तो सीधा सा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देन u प्लस w इज सब स्पेस ऑफ VF। तो यहाँ पे UF क्या हो गया, सब स्पेस हो गया, WF सब स्पेस हो गया, और अगर हम इन दोनों का लीनियर सम भी ले लेते हैं तो उसी सेम फील्ड पे वो भी क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। बड़ा इजी थ्योरम है, पर है कुछ नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा आपको बस डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। बाकी एक्स वाई लो, इसमें इसको उससे एलिमेंट से रिप्लेस कर दो और ये हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा थ्योरम था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेशन को समझने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ऐसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।